सभी लोगों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक बार फिर ढेरों प्यार। इसके पहले आप लोग जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़े हैं। अब जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है ममता, तो ममता एक कहानी है, तो इसका व्याख्या करने की कोई बहुत ज्यादा मैं नहीं समझ पा रहा हूं, यहां से इसका व्याख्या किया जाए। आप इस कहानी को पढ़ लेंगे। अब जो अभ्यास का प्रश्न है, अभ्यास के प्रश्न का जो गद्यांश है, इस गद्यांश के नीचे जो प्रश्न दिया हुआ है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सीधे हम लोग आते हैं गद्यांश पे। तो गद्यांश में पढ़ूंगा नहीं, गद्यांश के नीचे जो 3 प्रश्न दिया हुआ है, इसके उत्तर पर और इसके व्याख्या पर हम लोग फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो गद्यांश नंबर क है, इसका प्रश्न इस तरह से आता है कि निम्नलिखित गद्यांशों के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसके नीचे पहले गद्यांश क है, गद्यांश क के नीचे 3 प्रश्न है। 3 प्रश्न में पहला प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको मैं पहले बता देना चाहता हूं कि जितने भी गद्यांश होंगे, सभी गद्यांश का पहला प्रश्न यही होगा कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना वैसे आप कक्षा 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा एक मैं संकेत कर देना चाहता हूं। इसका गद्यांश कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग से ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। जो दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश है उसको मैं पढ़ रहा हूं। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोर के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। इसका व्याख्या देखिए कैसे इसको हम करेंगे। ममता युवावस्था में विधवा हो गई थी और उसका यौवन, शोण का मतलब सोन नदी होता है, उसका यौवन शोण नदी यानी सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। मतलब ये कि रोहतास दुर्ग के पीछे जो सोन नदी बह रही थी, उसमें जो नदी के धारा का जो वेग था, उसी तरह से उसके युवा अवस्था का वेग, युवा अवस्था का उमंग उमड़ रहा था। उसके मन में वेदना थी, उसके मन में बहुत कष्ट था, क्योंकि वह युवावस्था में ही वैधव्य जीवन को जी रही थी। उसके मस्तिष्क में आंधी अर्थात उसके भविष्य को लेकर के बड़ी चिंता थी, बड़ी आकुलता उसके मन में थी। उसके आंखों में पानी अर्थात उसके आंखों में आंसू था। वह सुख में तो थी, क्योंकि उसके पिताजी रोहतास दुर्ग के मंत्री थे, तो सुख वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह कंटक शयन पर विकल थी। मतलब वह कांटों की सज्जा पर, कांटों की सेज पर जो है कि वह सो रही थी, अर्थात उसका पूरा जीवन दुखमय था। माने वैभव उसके पास था, संपन्नता उसके पास थी, लेकिन उसको जो वैधव्य जीवन का जो दुख था, वह उसको बहुत पीड़ा पहुंचा रही थी। तो इस तरह से इसका आपका गद्यांश हो जाएगा। जो तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी होती है? तो इसका उत्तर सबसे अंतिम पंक्ति में मिलेगा। इसका उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा को संसार का सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी माना गया है। तो इस प्रकार आपका यह पहला गद्यांश का जो 3 प्रश्न है, इस तीनों प्रश्न का उत्तर हुआ। अब इसके बाद हम लोग अगले गद्यांश यानी गद्यांश नंबर ख के बारे में पढ़ेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।